शावर केयर रूटीन स्टार्ट करने से पहले आज मैं अपने बालों में एक प्री हेयर वॉश पैक लगाने वाली हूँ, जो कि एक रेडी टू यूज़ मास्क है। ब्रांड का नाम है नेचर कोड और प्रोडक्ट का नाम है हेयर बटर। मेरे बालों में थोड़ा बहुत ऑयल है, जैसे कि आप देख सकते हैं। आप चाहो तो शैम्पू करने से पहले 1 घंटा या 2 घंटा पहले अपने बालों में ऑयल मास्क भी अप्लाई कर सकते हो, बेसिकली जिसे हम ऑयलिंग बोलते हैं। अच्छे से अपने बालों में आप ऑयल लगा दो और थोड़ी देर के लिए सोक करने के लिए छोड़ दो। मैं ये हेयर बटर यूज़ कर रही हूँ। आज मैं बाल धोने के बाद मास्क अप्लाई नहीं करूँगी, इसलिए पहले इसे ही अप्लाई कर लूँगी। इसका टेक्स्चर बहुत सॉफ्ट है, इसीलिए इसका नाम हेयर बटर है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, मेरे बाल केमिकली ट्रीटेड है। बस कुछ ही दिनों पहले मैंने अपने बालों में स्मूथनिंग कराई है, मेरा फर्स्ट एवर केमिकल ट्रीटमेंट इन माय हेयर। इससे पहले ऐसा कोई भी ट्रीटमेंट मैंने अपने बालों में नहीं किया था। हेयर बटर लगा के मैंने बालों को थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया है। मॉइस्चर लॉक हो, इस वजह से मैं बालों में आजकल बहुत ज़्यादा मास्क अप्लाई करती हूँ। कम से कम महीने में 3 बार तो करती ही हूँ। मैं जब भी शावर लेती हूँ, सबसे पहले शावर के नीचे खड़े होकर बहुत ही अच्छे से अपने बालों को वेट कर लेती हूँ। दिस इज़ लाइक अ रिचुअल टू मी, आप लोगों का पता नहीं। उसके बाद मैं लॉरियल एक्सटेंसो केयर जो शैम्पू मैं पोस्ट स्मूथनिंग यूज़ कर रही हूँ, उसे कभी कभी मैं डायरेक्टली भी अप्लाई कर लेती हूँ, कभी कभी मैं डाइल्यूट करके भी इस तरह स्कैल्प में थोड़ा थोड़ा डालती हूँ और अच्छे से अपने स्कैल्प को मसाज करती हूँ। मैं टाइम लेकर करती हूँ, जल्दबाजी के दिन मैं शैम्पू करती ही नहीं हूँ। शैम्पू एक ऐसा प्रोसेस है मेरे लिए जिसे मैं बहुत ही अच्छे से टाइम लेकर धीरे धीरे, इन शॉर्ट मैं टाइम लेकर एंजॉय करते करते ही शैम्पू करना पसंद करती हूँ। ये मेरे लिए एक शावर रूटीन से भी ज़्यादा एक रिलैक्सिंग स्लैश थेरेपी टाइम है, आप बोल सकते हो। जी हाँ, सेल्फ केयर थेरेपी ही होती है। तो अच्छे से स्कैल्प को मसाज करने के बाद जो लैदर है, मैं उसे नीचे की तरफ लेके आ जाती हूँ धीरे धीरे, और पहले तो हाथों के सहारे अच्छे से निचोड़ लेती हूँ। उसके बाद शावर के नीचे खड़े होकर मैं अच्छे से अपने बालों को क्लीन कर लेती हूँ। मेरे बाल क्योंकि हैवी है, थिक है, तो एक बार शैम्पू से मेरा काम बनता नहीं है, मैं 2 बार तो शैम्पू करती ही हूँ। उसके बाद मैं ये कंडीशनर ले रही हूँ, क्योंकि हमने ऑलरेडी मास्क लगा रखा था, तो कंडीशनर को मैं सिर्फ अपने बालों के एंड्स के तरफ ही अप्लाई करूँगी। यहाँ पे मैंने फेथ एंड पेशेंस का कंडीशनर लिया है। बहुत ही रिच कंडीशनर है, रिच इन द सेंस बहुत ही हाई इन मॉइस्चर कंडीशनर है ये। तो मैं सिर्फ एंड्स के तरफ इसको अच्छे से लगा लूँगी और उसके बाद मैं एक क्लचर के सहारे बालों को सिक्योर कर लूँगी। खोल के नहीं रखना है, क्योंकि हो सकता है कि आपको एक्ने का प्रॉब्लम हो। उसके बाद टाइम है फेस को अच्छे से वॉश करने का। उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ बॉम्बे शेविंग का कॉफ़ी फेस वॉश। वैसे मैं 2-3 फेस वॉश घुमा फिरा के यूज़ करती हूँ। उसमें है सोट्रू का एक सैलिसिलिक एसिड फेस वॉश है, जो कि रेगुलर यूज़ के लिए बहुत अच्छा है। फेस को बहुत ज़्यादा ड्राई आउट नहीं करता, लेकिन वो बहुत अच्छे से मेकअप वगैरह नहीं निकालता। बेसिक फेस वॉश के लिए सही है। ये बॉम्बे शेविंग का जो फेस वॉश है ना, कॉफ़ी फ्लेवर में, ये बहुत अच्छा है। बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर है और थोड़ा सा ही लगता है बस, और फेस को बहुत ही अच्छे से ये क्लीन कर देता है। घर पे मैंने एक DIY फेस स्क्रब बना लिया है कॉफ़ी से ही, कॉफ़ी शुगर और हनी के साथ। उसी से आज मैं अपने फेस को स्क्रब कर रही हूँ। बहुत ही माइल्ड सा स्क्रब करूँगी, बहुत ज़्यादा हार्शली मैं स्क्रब नहीं कर रही हूँ, बहुत ही हल्के हाथों से स्क्रब कर रही हूँ। कॉफ़ी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, बहुत ही अच्छा एक्सफोलिएटिंग प्रॉपर्टीज़ होती है इसमें, और ये एंटी एजिंग भी होता है। तो बॉडी स्क्रब कह लो आप या फेस स्क्रब, मैं मोस्टली घर पे DIY ही करना पसंद करती हूँ। जब कभी भी बहुत टाइम की शॉर्टेज होती है, तब मैं फेस में बाहर से ख़रीदा हुआ स्क्रब यूज़ कर लेती हूँ, लेकिन मोस्टली मैं घर पे ही अपने बॉडी का स्क्रब या फेस का स्क्रब DIY करके यूज़ करना पसंद करती हूँ। और उसके लिए मैं चावल का आटा यूज़ करती हूँ। तो अपने एल्बोज़ को, नकल्स को और नीज़ को, इन एरिया को स्क्रब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अपने आर्मपिट एरिया को बहुत हल्के हाथों से आपको स्क्रब करना है, क्योंकि वो एरिया वैसे ही बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट है। घर पे ही DIY स्क्रब बनाना थोड़ा सा टाइम टेकिंग और मेसी हो सकता है, तो आपके ऊपर है। अगर आप चाहो तो ऑफ कोर्स मार्केट से कोई भी अच्छा सा बॉडी स्क्रब खरीद के आप घर पे स्टोर कर लो, और जब भी ज़रूरत पड़े उसे आप यूज़ कर लो। अब हम अच्छे से जो स्क्रब पार्टिकल्स है
उसे फेस से मैं निकाल रही हूँ अच्छे से वॉश करके। उसके बाद हम अच्छे से ऑफ कोर्स नहाएंगे। उसके बाद मैं ये लूफ़ा ले रही हूँ। लूफ़ा को बहुत ही अच्छे से मैं पहले भिगो लूँगी, डैम कर लूँगी एंड देन एक्सेस पानी निकाल लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे से निचोड़ लीजिएगा और हमेशा लूफ़ा को यूज़ करने के बाद अच्छे से सुखा लीजिएगा। यहाँ पे मैं नेचर कोड का बॉडी वॉश यूज़ कर रही हूँ, थोड़ा सा ही लिया है और अच्छे से मैं लैदर क्रिएट कर रही हूँ। ये बॉडी वॉश भी अच्छा है, लैदर अच्छा खासा बन जाता है, लेकिन बहुत देर तक उसकी खुशबू रहती नहीं है। तो बहुत ही हल्के हाथों से मैं अपने आर्मपिट एरिया को वापस से एक बार हल्के हाथों से एक्सफोलिएट करूँगी ताकि कोई भी स्क्रबिंग पार्टिकल्स वहाँ पे रह ना जाए। पैरों को बहुत ही अच्छे से मैं एक्सफोलिएट करती हूँ लूफ़ा के साथ। लूफ़ा से बहुत अच्छे से पैर क्लीन हो जाते हैं और अच्छे से पैरों को क्लीन करना इम्पॉर्टेंट है। हम पैरों को कई कबार बहुत नेगलेक्ट करते हैं। उसके बाद ये इंटीमेट वॉश मैं यूज़ कर रही हूँ एवर्टीन का। इंटीमेट एरिया को बहुत अच्छे से क्लीन करना इम्पॉर्टेंट है गाइस, वो स्टेप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। बॉडी हेयर को क्लीन करने के लिए मैं वैक्सिंग ही प्रेफर करती हूँ। थोड़े बहुत हेयर्स आए हैं तो मैं रेज़र से बस अपने नकल्स को क्लीन कर रही हूँ। वैसे मैं फुल बॉडी में रेज़र अप्लाई करती नहीं हूँ, मुझे वैक्सिंग ही सबसे ज़्यादा बेस्ट लगता है। आप लोगों के साथ कई बार मैं अपने वैक्सिंग एक्सपीरियंसेस जो है शेयर कर चुकी हूँ। बस इसके बाद हम फाइनली अच्छे से एक बार अपने बैक एरिया को, अपने हाथों को अच्छे से लूफ़ा से एक्सफोलिएट कर लेंगे, अच्छे से बॉडी वॉश कर लेंगे ताकि कोई भी गंदे पार्टिकल्स रह ना जाए। एंड देन फाइनली एक बार शावर चला के मैं बहुत ही अच्छे से हेड टू टो अपने आप को बिल्कुल प्रॉपर, मतलब एकदम 100% तरीके से क्लीन कर लूँगी ताकि जो भी प्रोडक्ट्स हमने यूज़ किया उसका कोई भी रेसिड्यू हमारे बॉडी में कहीं रह ना जाए, क्योंकि वो रेसिड्यूज़ रह जाएंगे। जैसे कि अगर बालों में कंडीशनर छूट जाता है तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। और इन सब चक्कर में मेरे नेल्स टूट गए, जो कि वैसे ही बहुत ब्रिटल है, टूट जाया करते हैं। बालों में मैं नॉर्मल हल्का फुल्का टॉवल ही यूज़ करना पसंद करती हूँ। मेरे पास माइक्रोफाइबर का टॉवल नहीं है। अगर आप लोगों के पास है तो ऑफ कोर्स गो अहेड, आप वो टॉवल यूज़ कर सकते हैं। मैंने अभी तक परचेज़ नहीं किया है तो मैं नॉर्मल जो मेरे पास टॉवल्स है, क्लीन टॉवल, वही यूज़ कर लेती हूँ। एंड येस, लास्ट में हम लिप को अच्छे से स्क्रब कर लेंगे क्योंकि पूरा बॉडी जो है हमारा काफ़ी देर तक गीला था। तो जो भी डेड सेल्स हमारे लिप्स पे होते हैं ना, वो अब तक नरम हो जाते हैं। और हाथों से ही अगर आप हल्का फुल्का मसाज करेंगे, बहुत जेंटली ऑफ कोर्स, तो डेड सेल्स जो है वो निकल के आ जाते हैं। अगर आप चाहो तो कोई भी अच्छा सा एक्सफोलिएटर भी यूज़ कर सकते हो, पर मैं अपने लिप्स को ऐसे ही स्क्रब करती हूँ जब कभी भी मुझे ज़रूरत पड़ती है कि लिप्स बहुत ज़्यादा चैपी हो गए हैं, तो मैं इसी तरह से अपने लिप्स को क्लीन कर लेती हूँ। एंड दैट्स इट गाइस, ये रहा मेरा डिटेल्ड शावर केयर रूटीन। कैसा लगा आपको? आप लोगों के फीडबैक्स प्लीज़ कमेंट पे ज़रूर शेयर कीजिएगा। और पोस्ट शावर केयर, स्किन केयर भी मैं बहुत ही जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, इसलिए नोटिफिकेशन अगर आप लोगों को टाइम पे चाहिए तो जाने से पहले अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दीजिए और चेक कर लीजिए कि नोटिफिकेशन का जो बेल है उसमें आपने ऑल सिलेक्ट करके रखा है या नहीं, अदरवाइज़ आप अपडेट्स मिस कर देंगे। सो येस गाइस, बाय, सी यू सून। बहुत जल्द मिलती हूँ एक दूसरे सेल्फ केयर वीडियो के साथ। बाय।